गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 7। आज हम अपने पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों का संबंध। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि किसी द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, ax² + bx + c, जहाँ a बराबर नहीं होता 0 के। और क्योंकि द्विघात बहुपद है, घात 2 है बहुपद की, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी उसमें 2। हमने संबंध सीखा था कि शून्यकों का योग बराबर है -b/a के और शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a के। हमने पिछली वर्कशीट में बहुपद दिए थे और शून्यक निकाले थे। आज की इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि यदि आपको शून्यक दिए हुए हैं तो आप कैसे बहुपद बनाएंगे। यहाँ देखिए बच्चों, पिछली शीट में हमने दिए गए बहुपद से शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात किया था। क्या अब आप दिए गए बहुपद के शून्यकों के योग एवं गुणनफल से बहुपद ज्ञात कर सकते हो? दैट मीन्स जो आपने पिछला सीखा था, अब ये उसका रिवर्स प्रोसेस है कि अगर आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो हम बहुपद किस तरीके से बनाएंगे। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको शून्यकों का योग बराबर दिया हुआ है -3/4 के, और हमने संबंध सीखा था कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के। शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1/4 के, और संबंध में शून्यकों का गुणनफल था c/a के बराबर। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे। हम देख रहे हैं a के बराबर में लिखा हुआ है 4, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसका मतलब a बराबर है 4 के। -3 बराबर है -b के, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आई 3। b बराबर है 3 के और c बराबर है 1 के। तो हमारा द्विघात बहुपद जो मानक रूप है हमारा ax² + bx + c, यहाँ पर हम a b c का मान रख देंगे। a की जगह हमने रखा 4, तो ये हो गया 4x² प्लस b की जगह हमने लिखा 3, तो ये हो गया 3x प्लस c की जगह आ गया 1। तो हमारा द्विघात तैयार है, द्विघात बहुपद 4x² + 3x + 1। आइए एक और देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 7 है तो a का मान क्या होगा? तब a का मान 1 होगा, क्योंकि योग होता है -b/a। 4 के बटे में कुछ नहीं है, यानी कि 4 के बटे में 1 है। गुणनफल दिया हुआ है 7, यानी कि 7/1। गुणनफल किसके बराबर था? c/a के बराबर था। दोनों को हमने कंपेयर करा तो a किसके बराबर आया 1 के। a किसके बराबर आया 1 के। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 है और गुणनफल -1/3 है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अगर हम ध्यान से देखें, शून्यकों का योग 2 दिया है, यानी कि 2/1 -b/a बराबर है 2/1 के, और गुणनफल यानी कि c/a बराबर है -1/3 के। यहाँ जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ a आ रहा है 1 के बराबर और इससे a आ रहा है 3 के बराबर। तो सबसे पहले हमें अपने इन दोनों संख्याओं का हर समान करना पड़ेगा, और हर को समान करने के लिए हमें सेम संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करना होता है। यहाँ हर 1 है और यहाँ हर 3 है, तो हम यहाँ पर हर 3 लाने के लिए 2 को 3 से गुणा भी करेंगे और 3 से भाग भी करेंगे। तो ये हो गया 2 तिया 6/3। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। 6/3 योग है, यानी कि ये हमारा -b/a है,
-1/3 हमारा गुणनफल है, यानी कि ये हमारा C/A है। अब अगर हम कंपेयर करें तो a किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर। आप दोनों इक्वेशन में देखिए a 3 के बराबर आ रहा है। b किसके बराबर आएगा, यहाँ -b था तो ये यहाँ अगर करते हैं हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b हमारा आया -6 और c हमारा आया -1। तो अब हम जो हमारा मानक रूप है ax² + bx + c, इसमें a b c का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की जगह आ गया 3x², b की जगह हमने लिखा -6 तो -6x और c की जगह आ गया -1। तो हमारा द्विघात बहुपद बन गया 3x² - 6x - 1। ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हर समान नहीं है तो पहले आपको दोनों योगफल और गुणनफल में आपको हर को समान बनाना पड़ेगा, और समान बनाने के लिए एक ही संख्या के अंश को और हर से गुणा करना पड़ता है। आइए कुछ क्वेश्चंस जो आपको खुद करने हैं एक बार उनको देखते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक -4 और -6 है, तो बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको ये दो शून्यक दिए हुए हैं, आपको इनका योग निकालना है। तो इट्स वेरी सिंपल, दैट मीन्स आपको कहा गया है -4, योग के लिए आप प्लस का साइन लगाओगे, -6, दो साइन एक साथ नहीं लगते इसलिए आप ब्रैकेट करके लगाओगे। सो इट विल बी -4 प्लस माइनस माइनस और ये 6, -4 माइनस माइनस प्लस, संख्याओं को जोड़ोगे और निशान लगेगा किसका, माइनस का। तो इस तरीके से आप बहुपद के शून्यकों का आपने योग निकाल लिया। आपके पास दो शून्यक थे, आपने दोनों को ऐड करा, योग आ गया। गुणनफल के लिए आप दोनों को गुणा करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और पूछी हुई है कि b का मान क्या है। b का मान क्या है, b का मान आप कैसे निकालते हो, योग से ही तो निकालते हो। जब आपके पास योग होता है, योग किसके बराबर होता है, योग बराबर होता है -b/a के। तो यानी कि हमारा b किसके बराबर आया, हमारा b बराबर आया 10 के। किसके बराबर आया, 10 के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको कहा गया है बहुपद 6x² + 11x + 5 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था। a कितना है 6, b कितना है 11 और c कितना है 5। पहले a b c को आइडेंटिफाई करिए, शून्यकों के योग का फॉर्मूला लगाइए -b/a और हल करके आप इसको करेंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पिछली वर्कशीट में करा था। क्वेश्चन नंबर 3, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 10 है और गुणनफल -39 है। आपको योग दिया हुआ है, इसके बटे में कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके बटे में 1 है और इसके बटे में भी 1 है। योग होता है -b/a के और गुणनफल बराबर होता है c/a के। तो अब आप कंपेयर करिए, आपका a कितना है 1, यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, a हो गया 1। b कितना आ रहा है -b है, तो दोनों को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप सिंपल डायरेक्ट इस साइड माइनस को शिफ्ट कर दीजिए, तो b आ जाएगा -10 और c आ जाएगा -39। a b c का मान जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद की, आप उसके अंदर रखिएगा, आपका बहुपद तैयार है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 15/4 और शून्यकों का गुणनफल 3 है। ये सेम एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसे होगा बेटा। यहाँ पर आपको योग 15/4 दिया हुआ है। अगर आप कंपेयर करते हो, दिस इज -b/a, गुणनफल है यानी कि ये 3/1 c/a। अब यहाँ पर a मुझे 4 के बराबर भी दिख रहा है, a मुझे 1 के बराबर भी दिख रहा है, तो पहले मुझे इसमें हर को समान बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे इसको 4 से गुणा भी करना पड़ेगा और 4 से भाग भी करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे गुणनफल आ रहा है 12/4 के, और फिर आप कंपेयर करिएगा a b c को, सेम एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसे आप इसको अपने आप ट्राई करिएगा। आई होप आज की वर्कशीट आप सबको क्लियर है।
अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है तो इसको ध्यान से करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले मानक रूप लिखिएगा, शून्यकों की संख्या लिखिएगा, संबंध को नोट डाउन करिएगा, एग्जाम्पल्स को समझ कर लिखिएगा। अगर इस वीडियो ने वर्कशीट को समझने में आपकी हेल्प करी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।